बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रही है। आग तो महागठबंधन में लगी है, लेकिन भाजपा हाई अलर्ट पर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तमाम प्रवक्ताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर भावी रणनीतियों पर विमर्श किया। नीतीश जी की खासियत जरूर है, उनके अलमारी में परमानेंट दो कपड़े पड़े रहते हैं, एक हरे रंग का, एक केसरिया रंग का। जब जो जिस दिन जो सहूलियत हो पहन लेते हैं और पहन करके उस तरह की भाषा बोलने लगते हैं। हम चिमटे से भी नीतीश कुमार को नहीं छुएंगे, तो क्या उस स्टैंड पर आज भी आप लोग कायम हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है हमारा नेतृत्व तय करता है। राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, दोनों बैठ कर के तय करता है। हमारी भूमिका बिहार के अंदर जो आज है वो नेतृत्व द्वारा तय किया गया है। आगे भी जो भूमिका होगी वो नेतृत्व द्वारा तय किया जाएगा, और इसलिए हमारा नेतृत्व जो लाइन तय करता है उसी पर सब पूरी पार्टी को चलना है। ये महागठबंधन में जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही है, उससे पॉलिटिकल क्राइसिस का नज़ारा भी बिहार में दिख रहा है। एक बार फिर से लगातार महागठबंधन के नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार पर हमला, तो कुछ नेताओं को नोटिस और कुछ नेताओं को साफ बचा ले जाने की कोशिश भी दिख रही है। इन परिस्थितियों में जो दिख रहा है, आरजेडी और जदयू के बीच जो प्रमुख दल हैं उनके बीच जो भिड़ंत है, उसके बाद तो परिस्थिति यही दिख रही है कि या तो तेजस्वी यादव जनता दल यू के 10 विधायकों को तोड़ें और फिर एक नए गुट की मान्यता विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाए, और फिर देखा जाएगा सरकार राजद की होगी, क्योंकि बहुत कम विधायकों का मार्जिन है। दूसरी जो संभावना बन रही है और राजनीतिक गलियारे में जिसकी चर्चा है, वह यह कि एक बार फिर से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। मतलब एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी होने जा रही है। लेकिन इस बार सीन थोड़ा सा दूसरा है। मतलब जो बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, उसका मुख्यमंत्री होगा और जनता दल यू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बात फंस गई है कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। नीतीश कुमार की चाहत है कि सुशील मोदी बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जाएं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा नहीं चाहता है कि सुशील मोदी को फिर से मेन स्ट्रीम की राजनीति में लाया जाए। उन्हें मार्गदर्शक मंडल की तरफ धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। तो ये इन बातों पे जो है अभी बात फंस रही है। तीसरी बात जो है कि अगर इन सारे बातों से इतर कुछ बात नहीं बनती है और नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सुशासन बाबू से एक बेचारा सीएम बना दिया है, तो उन परिस्थितियों में कोई चारा नीतीश कुमार के सामने नहीं बचेगा और अंततः स्वाभिमान की राजनीति करने के लिए उन्हें मध्यावधि चुनाव की घोषणा करनी पड़ेगी। तो इन तमाम संभावनाओं को सियासत की नज़र से आप बिहार की ज़मीन पर देख सकते हैं। आने वाले समय में क्या होगा तो ये वक्त बताएगा, चूंकि नीतीश कुमार के मिजाज को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो सवाल जनता के सामने भी खड़ा है और सवाल कार्यकर्ताओं के सामने भी खड़ा है कि आखिर नीतीश कुमार को जिस तरीके से सियासत के अंतिम दौर में बेइज्जत किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, उन परिस्थितियों में नीतीश क्या निर्णय लेंगे। बिहार की राजनीति में उलटफेर के संकेत हैं। बीजेपी में भी गतिविधियां जारी हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बैठक कर रहे हैं और बैठक में मीडिया से जुड़े तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है और रणनीति पर विमर्श भी हो रहा है। इस तरह से आरजेडी के मिनिस्टर का लगातार बयान आ रहा है। सुधाकर सिंह तो पहले ही असहज किए हुए हैं नीतीश कुमार जी को, और शोकआउट के बाद भी उन्होंने फिर से एक बार हमला किया। उधर चंद्रशेखर सिंह का जो बयान आया, और ख़ास करके रामचरितमानस को लेकर के जिस तरह से पूरे देश स्तर पर इस सरकार पर सवाल उठे, नीतीश कुमार असहज दिखे। चुप्पी भी उन्होंने तोड़ी और कहा भी कि मैंने समझाया है और डिप्टी सीएम को भी अवगत करा दिया है। सुरेंद्र यादव जी का बयान आ गया सेना को लेकर के कि बीजेपी हो सकता है कि किसी देश पर आक्रमण कर दे, तो सेना को कटघरे में ले लिया। तो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, शिवानंद तिवारी आश्रम जाने की बात कह ही चुके हैं, जगतानंद सिंह बीपी सिंह की भूमिका में इनको बता ही रहे हैं, विजय कुमार मंडल ठीक है बाद में उन्होंने नहीं स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा ही कि सत्ता निरंकुश हो गई है, नीतीश कुमार की सरकार में कोई विकास का काम नहीं हुआ।
ये सारे बयान असहज तो कर ही रहा है, लेकिन हर पार्टी के साथ एक अपनी मजबूरियां हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस मौके की तलाश में है और वो ऑप्शन ढूंढ रही है कि क्या नीतीश कुमार को फिर अपनाया जा सकता है, क्या नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जाएगा। इस पर मंथन चल रहा है कि अगर नीतीश कुमार जी फिर हाथ बढ़ाते हैं बीजेपी की तरफ, फिर धर्म का हवाला देके, रामचरितमानस का वास्ता दे करके फिर वहाँ से वो किनारे करते हैं, तो क्या बीजेपी फिर उनको अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? बना सकती है, चूँकि जो समीकरण होता है और जो राजनीति होती है उसमें अस्थायी कोई नहीं होता है, न दुश्मन न दोस्त, और राजनीति में तो कभी कुछ नहीं है, सत्ता का समीकरण का जोड़ तोड़। एक संभावना तो ये है। एक ये भी संभावना है कि सुशील कुमार मोदी इनके चहेते रहे हैं। हो सकता है कि एक तीसरे विकल्प की बात हो कि ठीक है, अगर आप हमें मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बिठाना चाहते हैं तो आप सुशील कुमार मोदी जी को ये बिहार में जिम्मेवारी दीजिए, हमारे लोग उनके साथ सहज रहेंगे। तीसरी बात, केंद्र में इनको बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है कि आइए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है केंद्र में, बजौर आप पहले भी ये एनडीए की सरकार में मंत्री रहे हैं, फिर एक बार इस मंत्री पद की जिम्मेवारी संभालिए। राज्यपाल की जिम्मेवारी इनको दी जा सकती है कि चलिए, अब इतने लंबे वर्षों तक राजनीतिक सफ़र के बाद अब एक सम्मानित गवर्नर का पद एक बड़े स्टेट का हम आपको दे रहे हैं। कैलाशपति मिश्र जी इस तरह का पद संभाल चुके हैं, तो नीतीश कुमार जी को भी ऑफर किया जा सकता है। और अगर इन सारी संभावनाओं में भी अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है और नीतीश कुमार मूड बना लेते हैं कि हमें गठबंधन से अलग हो जानी है या आरजेडी से किनारे कर लेनी है, तो हो सकता है कि भाजपा इस बात पर भी तैयार हो जाए कि तो ठीक है, गवर्नर जो हैं वो भंग कर दें हाउस को और विधानसभा भंग करके के चुनाव में चला जाए। तो कई संभावनाएं दिख रही हैं। तेजस्वी के लिए भी संभावना है, अगर नीतीश कुमार उस निर्णय तक पहुंचते हैं कि ये गठबंधन से बाहर निकलेंगे, तो हो सकता है कि जो जेडीयू के बहुत सारे एमएलए हैं, या कम से कम 5, 7, 8 की संख्या में तेजस्वी जी उसको तोड़ लें, और उस तोड़ते ही उनका समीकरण एक अनुकूल बनने लगेगा। हो सकता है ये भी कि नीतीश कुमार जी कहें कि चलिए, अब बिहार आप संभालिए, अब हम राष्ट्रीय फलक पर जा रहे हैं। तो अगर उनको मुख्यमंत्री मान लेते हैं तो फिर सारी चीज़ों पर पटाक्षेप हो जाएगा। या ये भी संभावना हो सकती है कि नहीं, हम यथावत तो चलेंगे, लेकिन अपने लोगों की ज़बान पर या उनकी भाषा पर हम विराम लगा देंगे। अब कोई पार्टी के खिलाफ जा कर के या गठबंधन के खिलाफ इस तरह की बात नहीं बोलेंगे। या जो CPI-ML कह रही है कोऑर्डिनेशन की बात, कि ये कोऑर्डिनेशन बन जाए और कोऑर्डिनेशन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कुछ दिन सरकार चले, तो वहाँ भी संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा में संभावना है तो राजद में संभावना नहीं है, और नीतीश कुमार इतना स्मूथली स्केप कर जाएंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे और सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। आरजेडी भी इस पर नज़र रखे हुए है और तेजस्वी भी खेल कर सकते हैं। खेल अगर ये कर सकते हैं तो खेल तेजस्वी भी कर सकते हैं। इसलिए दोनों तरफ मंथन चल रहा है, थोड़ा वक्त देना होगा, इंतजार करनी होगी। राष्ट्रीय जनता दल से तनावपूर्ण माहौल के बीच जदयू की भाजपा से नज़दीकियां बढ़ रही हैं। जेडीयू नेता भाजपा को लेकर जहां तल्ख टिप्पणी से परहेज कर रहे हैं, वहीं भाजपा के रुख में भी नरमी है। सवाल ये उठता है कि ये नरमी बिहार की राजनीति में क्या गुल खिलाएगी। रंजीत, ETV भारत, पटना।